हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो आज हम चैप्टर नंबर 7 की मिसलीनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमको। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x - x³ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³ dx। देखो इसको हम ऐसा करेंगे, इट इज इक्वल टू 1/। अब देखो x - x³ में से हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर x कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा 1 - x²। ठीक है, अभी जो 1 - x² है ये a² - b² की फॉर्म में है, क्योंकि 1 को हम 1² लिख सकते हैं। तो 1² - x² का मतलब हो गया a² - b²। और a² - b² होता है इक्वल टू a - b × a + b के इक्वल। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ dx लिख देते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 1/x, और ये 1² - x² फॉर्म में वो बन जाएगी 1 + x × 1 - x। ठीक है, a + b × a - b आ गया, और यहाँ आ गया dx। तो देखो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें। लेट 1/x × 1 + x × 1 - x is equal to a/x plus b/1 + x प्लस c/1 - x। ठीक है, आई होप अब आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल अच्छी तरह आते होंगे, क्योंकि हमने इसमें पूरी एक एक्सरसाइज की हुई है पार्शियल फ्रैक्शन पे। और जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा कॉन्स्टेंट्स लिए दिए जाते हैं। तो ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा x इंटू 1 + x इंटू 1 - x। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम आएगा। तो x इंटू 1 + x इंटू 1 - x का मतलब हो जाएगा x इंटू 1 - x²। ठीक है, क्योंकि 1 + x इंटू 1 - x तो 1 + x 1 - x² ही होगा। ठीक है, तो ऊपर अब देखते को एलसीएम सॉल्व करेंगे। यहाँ a के साथ हमारा आ जाएगा 1 - x²। ठीक है, अगर x इंटू 1 - x² को x से डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा। तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x² प्लस b। अब x इंटू 1 - x² को 1 + x के साथ डिवाइड करेंगे तो वो बचेगा x इंटू 1 - x। तो ये x इंटू 1 - x आ गया, बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी के साथ क्या आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को 1 - x से डिवाइड करेंगे तो x इंटू 1 + x आएगा, तो ये बन जाएगा x इंटू 1 + x। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा 1/x इंटू 1 + x इंटू 1 - x। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है x इंटू 1 + x इंटू 1 - x, ये इसी एक्सप्रेशन के इक्वल है, क्योंकि 1 + x इंटू 1 - x 1 - x के इक्वल ही होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर, इट इज इक्वल टू x इंटू 1 - x²। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गए दोनों यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा हमारा, ये 1 के इक्वल है। दैट मीन्स a इंटू 1 - x² प्लस bx इंटू 1 - x प्लस cx इंटू 1 + x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें a b और c इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो हम ऐसा करते हैं, हम x को पहले यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर x को हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू 1 - x की जगह -1 लेंगे तो ये -1² हो गया, प्लस फिर ये b इंटू -1 इंटू 1 - -1 हो जाएगा, प्लस c इंटू 1 c इंटू -1 इंटू 1 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
हमने x को 1 सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी -1 सब्स्टिट्यूट किया है, -1 के इक्वल। तो जहां जहां x है वहां पर हमने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस, अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस, फिर ये बन जाएगा अब माइनस बी, बी इंटू -1 इज माइनस बी, इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस में मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 यहाँ पे। और ये बन जाएगा माइनस सी इंटू 1 माइनस 1 तो 0 होता है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये a 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, तो a इंटू 0 माइनस 2b, और ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो a इंटू 0 भी 0 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 भी आएगा सिर्फ, -p2b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो b तो आ गया -1/2, ठीक है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने ये मेथड अच्छी तरह समझाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, b तो हमने निकाल लिया, अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। c की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर हम x के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर हम, ठीक है। तो अगर हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह क्या बनेगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस 1, ये टर्म तो 0 हो जाएगी पूरी। और यहाँ पे अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 1 ये वाली टर्म भी 0 हो गई, ठीक है। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पर हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा c इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब c, और ये यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये c इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आई, 1/2। यहाँ पर c इज इक्वल टू 1/2 हो गई, ठीक है। तो ये b और c इन दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कॉफिशिएंट्स कंपेयरिंग वाला मेथड वो यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म्स की कोएफिशिएंट चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं a को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा a जो कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में से कांस्टेंट टर्म आ गई a, इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ सकती क्योंकि ये bx इंटू 1 bx होगा, और bx को x के साथ करेंगे उसमें भी x आएगा, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म अगर है कोई तो वो है a, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 1, इसका मतलब a की वैल्यू 1 के इक्वल हुई, दैट मींस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम ये a b और c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ये 1/x, फिर ये b और c की जगह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो a की जगह तो आ गया 1/1, तो 1/x प्लस प्लस b के प्लेस पे -1/2 आएगा, तो बन जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और c के प्लेस पे 1/2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो b और c के प्लेसेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 1 + x लिखा है और यहाँ हमने x + 1 लिख दिया है, तो बात एक ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये dx हो गया। अब इसको हम 3 इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, और ये -1/2 यहाँ से इस एक्सप्रेशन से कॉमन ले सकते हैं, तो -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 आ गया, और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो तो 1/2 इंटू इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब इनके हम इंटीग्रेशन करते हैं, अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, तो बन जाएगा log x या log mod x होगा, -1/2 इंटू log ऑफ mod x प्लस 1 प्लस 1/2, और देखो 1 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log ऑफ mod 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 जो है वो
इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन आई है वो किसके इक्वल आ गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1। और देखो ये प्लस अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स, और प्लस सी भी लगता है, ठीक है। ये मालूम है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में जो है कांस्टेंट सी भी लगाते हैं हम लास्ट में, ठीक है। तो ये आ गया। इसको हम लॉ की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से -1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स, एक ही बात है। और यहाँ आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आया है ये log p प्लस log q की फॉर्म में है, और हमें मालूम है कि log p प्लस log q जो होता है वो log ऑफ p इंटू q के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख देंगे फिर log p प्लस log q मीन्स log 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे और प्लस सी आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और ठीक से करने के लिए ऐसा करते हैं, ये जो हमारा लॉग मॉड एक्स है ना, इसको हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1/2 लॉग लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो इट इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो 2 है ये यहाँ ऊपर जा सकता है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है लॉग का, 2 × log p इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। और ये हो जाएगा -1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये अगेन हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया लॉग पी माइनस लॉग क्यू की फॉर्म में। तो ये 1 में हो जाएगा, और लॉग पी माइनस लॉग क्यू होता है लॉग पी अपॉन क्यू के इक्वल, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मॉड में रख सकते हैं और प्लस सी, which is the required answer of this integration. क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो करते हैं सॉल्व इसको। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब देखो जो नीचे जो एक्सप्रेशन है वो इरेशनल फॉर्म में, इरेशनल टाइप की फॉर्म में। तो हमें मालूम है, हमने छोटी क्लासेस में भी किया है कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसको हम जनरली रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पहले रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइजेशन जो है आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह आती होगी 12th क्लास में। तो देखो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब देखो जब हम डिनोमिनेटर को हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फिर रूट ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप आपको आई थिंक समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो अब देखो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन
अब देखो रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर जो एक्स प्लस ए के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट साइन हट जाएगा, और माइनस ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स प्लस बी के इक्वल आएगा, और यहाँ डी एक्स आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन, अब ये देखो दोनों ब्रैकेट्स जो है डिनोमिनेटर में उनको ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए माइनस बी डी एक्स। अब देखो ये एक्स माइनस ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया, फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया ए माइनस बी, सो इट इज रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी, ठीक है, और ये हो गया dx। अच्छा a माइनस बी जो डिनोमिनेटर में आया वो तो कांस्टेंट है, तो हम 1/a-b जो है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, और इनटू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बी dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/a-b। अब देखो इसके साथ ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए। अच्छा रूट ऑफ एक्स प्लस ए का मतलब हो गया एक्स प्लस ए होल रेज टू पावर 1/2 dx, ठीक है। ऐसे ही ये वाला इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 1/2 dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/a-b इंटू, अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में लीनियर एक्सप्रेशन, तो अगर ब्रैकेट में लीनियर एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन को हम एक्स रेज टू पावर n वाले इंटीग्रेशन के रूल से कर सकते हैं। एक्स रेज टू पावर n का जो रूल होता है वो होता है इंटीग्रेशन का इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा एक्स प्लस ए रेज टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है। और ऐसे ही इसका करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/a-b इंटू, अच्छा ये हो जाएगा अब x प्लस ए होल रेज टू पावर 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, तो दिस इज 3/2 अपॉन यहाँ भी 3/2 आ जाएगा, माइनस सिमिलरली यहाँ पर x प्लस बी होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/a-b इंटू, अब ये जो 3/2 का ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर 2/3 इंटू एक्स प्लस ए रेज टू पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा आप देखो जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में दोनों टर्म्स में 2/3 कॉमन है, तो 2/3 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 2/3 को हम कॉमन लेंगे बाहर तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू a-b, ठीक है, 2/3 बाहर आ गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस ए होल रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 3/2 plus c, which is the required solution of this integration। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट 1/a
एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसमें हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टी। ठीक है, तो इस हिंट की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है दिस इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमें हिंट गिवन था कि x को a अपॉन टी पुट करके ये हिंट है। ठीक है, कि x को a अपॉन टी हम पुट कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू a अपॉन टी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी आएगी। देखो, अब देखो a अपॉन टी का मतलब हो गया a इंटू टी रेज टू पावर -1। ठीक है, a अपॉन टी ये होता है। अब हम dx अपॉन dt निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, तो a एज इट इज इंटू टी रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव होगा माइनस टी रेज टू पावर -2। ये x रेज टू पावर n वाला रूल लगाया हमने ना। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए माइनस इंटू ए, और टी रेज टू पावर -2 का मतलब हो गया माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। तो ये dx अपॉन dt की वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें, dx किसके इक्वल आ जाएगा, dx विल बी इक्वल टू dt में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये dx की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे। तो इट इज इक्वल टू 1/, एक्स को हमने क्या लिया, एक्स तो है ए अपॉन टी के इक्वल, तो इस एक्स के प्लेस पर ए अपॉन टी आ जाएगा। ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे ए अपॉन टी, तो इंटू ए अपॉन टी, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस ए अपॉन टी होल स्क्वायर। फिर यहाँ dx है, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, तो इंटू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो dx इसके इक्वल है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखो यहाँ पर हम ये 1 इंटू -a डी टी लिख सकते हैं इसे, तो माइनस ए इंटू डी टी बन जाएगा ये। ठीक है, 1 इंटू -a dt अपॉन, यहाँ क्या आ गया, ये हो गया a अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा ये a इंटू ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ये ए अपॉन टी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और इंटू इंटू ये वाला जो टी स्क्वायर है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ए डी टी अपॉन ये ए अपॉन टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी और टी स्क्वायर का एलसीएम आएगा टी स्क्वायर, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ ये टी स्क्वायर अपॉन टी, तो टी बनेगा, तो ये ए स्क्वायर इंटू टी बना, ए स्क्वायर इंटू टी माइनस, और ये टी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ए इंटू डी टी अपॉन ए अपॉन टी। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट में हम ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा हमारे पास t-1, और अपॉन टी स्क्वायर, और इनटू ये टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ए इंटू डी टी अपॉन, अच्छा देखो ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो ए स्क्वायर फैक्टर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है,
तो मैं ऐसा कर सकते हैं, ये a अपॉन टी इंटू ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a बन जाएगा, और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी बनेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर जो है वो a अपॉन टी बन गया, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, t-1, और यहाँ पर इंटू टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, अब ये टी इंटू टी तो टी स्क्वायर होता है ना, तो ये टी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो एक ये ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया फिर, माइनस डी टी अपॉन, और यहाँ बच जाएगा हमारा ए इंटू रूट ऑफ t-1, ए इंटू रूट ऑफ t-1। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पर ये जो है ये माइनस डी टी का मतलब हो गया -1 इंटू डी टी। ठीक है, तो -1 अपॉन ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो -1 अपॉन ए को हम इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t-1। अच्छा अब ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम मालूम है कैसे कर सकते हैं, इसको देखो हम ऐसा लिख देंगे, आ, ये क्या होता है, ये रूट ऑफ t-1 का मतलब होता है t-1 रेज टू पावर हाफ। अब t-1 रेज टू पावर हाफ को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो वो बनेगा t-1 होल रेज टू पावर -1/2 dt। ठीक है, अब ये तो x रेज टू पावर n वाली फॉर्म आ गई इंटीग्रेशन की, क्योंकि मालूम है कि अगर लीनियर के ऊपर कोई पावर है तो उसको हम x रेज टू पावर n वाले रूल से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू, अब x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1/n+1, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा t-1 रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट ऐड होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो ये बन गया -1/a इंटू t-1 रेज टू पावर, अब देखो -1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और नीचे भी यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा, और ये प्लस सी हो गया। अच्छा अब ये जो 2 है हमें मालूम है न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/a इंटू 2 इंटू t-1 रेज टू पावर 1/2, तो इट इज इक्वल टू -1 इंटू हो गया -2, तो -2/a इंटू t-1 रेज टू पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ t-1 प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन है वो तो x की टर्म्स में है। ठीक है, तो हम t की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया था कि जो x है वो a अपॉन टी के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन एक्स के इक्वल आएगी, तो t के प्लेस पर हम a अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू -2/a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन एक्स -1 प्लस सी। तो देखो इसमें हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, वो किस तरीके से, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, एलसीएम इसका x आएगा, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a-x अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, जो कि हमारी इस इंटीग्रेशन की रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेट 1/x² इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/4। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो लेट आई बी इक्वल टू दिस गिवन इंटीग्रल, तो अब देखो इसको हम ऐसे करेंगे कि आई इज इक्वल टू, ये देखो 1 × dx को तो हम dx ऊपर dx लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, dx अपॉन ये हो गया x रेज टू पावर 2 मीन्स एक्स स्क्वायर। अच्छा ये जो अंदर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है x रेज टू पावर 4 प्लस 1, इसमें से अगर हम x रेज टू पावर 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1/x रेज टू पावर 4 ब्रैकेट में, और होल रेज टू पावर 3/4 है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx
अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम ऐसा करते हैं, ये एक्स रेज टू पावर फोर जो है एक फैक्टर है, और एक्स रेज टू पावर फोर के ऊपर पावर कितनी है, 3/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर फोर होल रेज टू पावर 3/4। ठीक है, इंटू ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर भी 3/4 है, तो इंटू 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर होल रेज टू पावर 3/4। ठीक है, तो नाउ अब देखो ये एक्स रेज टू पावर फोर रेज टू पावर 3/4 में ये फोर और फोर कैंसिल हो गए, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, इनटू ये एक्स क्यूब बना। ठीक है, एक्स रेज टू थ्री आ गया, तो एक्स रेज टू पावर थ्री मीन्स एक्स क्यूब, और इनटू ये जो ब्रैकेट है हमारा 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर रेज टू पावर 3/4। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स रेज टू पावर फाइव, और इंटू 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर 3/4। अब देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आया है 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर, इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो t है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + x रेज टू पावर -4। अब देखो, अब यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन से dt अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू, वन का डेरिवेटिव तो जीरो, और प्लस एक्स रेज टू पावर -4 का डेरिवेटिव हो जाएगा -4 x रेज टू पावर -5, विच इज इक्वल टू -4 अपॉन x रेज टू पावर 5। तो देखो dt अपॉन dx इज इक्वल टू -4 अपॉन x रेज टू पावर 5। यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, तो dt विल बी इक्वल टू -4 अपॉन x रेज टू पावर 5 dx। अगर हम इसमें ऐसा करें, ये जो -4 है इसको हम यहाँ dt में डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये बन जाएगा dt अपॉन -4 इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। तो dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 की वैल्यू आ गई dt अपॉन -4। ठीक है, तो चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें वैल्यूज। यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट है 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, इसकी जगह तो t सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है इट इज इक्वल टू 1/t रेज टू पावर 3/4। ये क्या किया हमने, हमने 1 + x रेज टू पावर 4 की जगह t सब्स्टिट्यूट किया, और t की पावर 3/4 है, तो t रेज टू 3/4 आ गया। और ये अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, बाकी रह गया dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 जो है वो किसके इक्वल आया था, dt अपॉन -4 के इक्वल, तो इट इज, हम इनटू कर देंगे dt अपॉन -4। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम ये 1/-4 को बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 1 × dt अपॉन t रेज टू पावर 3/4। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन इस एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो गया। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन आई है इट इज इक्वल टू -1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब ये t रेज टू पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं t रेज टू पावर -3/4, और dt आ गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा इंटीग्रेशन, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू, अब हमें मालूम है कि एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर n+1/n+1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू पावर -3 + 4, सॉरी -3/4 + 1 -3/4 + 1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू -1/4 इंटू t रेज टू पावर, अब -3/4 + 1 को सॉल्व करेंगे, तो ये एलसीएम लेके तो 1/4 आएगा, दिस इज 1/4, और नीचे भी
1/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 1/4 और 1/4 तो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो 4 है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो इट इज इक्वल टू -1/4 इंटू 4t⁻1/4, ठीक है, और प्लस सी भी आता है, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो कितनी आ गई, माइनस माइनस t⁻1/4 प्लस सी, ठीक है। और t हमने कितना लिया था, t की वैल्यू है 1+1/x⁴। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटीग्रेशन आई है हमारा दैट इज इक्वल टू -1+1/x⁴ whole raised to power 1/4 प्लस सी, जो कि इस इंटीग्रेशन का आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेट 1/x⁴ 1/2 + x⁴ ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन 1/x⁴ 1/2 + x⁴ 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो x के ऊपर जो पावर्स हैं ये फ्रैक्शनल पावर्स है, ठीक है। तो इन दोनों पावर्स का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, देखो इसमें 1/2 में डिनोमिनेटर 2 है और इस पावर का डिनोमिनेटर है 3। देखो क्या करेंगे, हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम ऐसा करेंगे, x को t⁻6 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू t⁻6। ये 6 एक्सपोनेंट हम कहाँ से लेके आए, ये 2 और 3 का जो एलसीएम आया वो यहाँ पर हमने इसको एक्सपोनेंट बना दिया 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू t⁻6। इसका मतलब अगर हम dx/dt की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 × t⁻5 ठीक है। और यहाँ से फिर अगर हम dx की वैल्यू निकालें, दिस इंप्लाइज जो dx है वो किसके इक्वल आएगा, 6 × t⁻5 dt, ठीक है। तो ये dt जो है वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अब इनमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया जो इंटीग्रेशन आई है दैट विल बी इक्वल टू 1/x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, t⁻6, क्योंकि x को हमने t⁻6 लिया है, तो ये बन जाएगा t⁻6, ठीक है, और होल रेज टू पावर 1/2, ठीक है। t⁻6 के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी, प्लस ऐसे यहाँ पर t⁻6 टू द पावर 1/3 हो गया, ठीक है। और इनटू dx, dx किसके इक्वल आया है, 6t5 dt। तो दैट मीन्स यहाँ पर dx की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 6 × t⁻5 dt, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अच्छा अब देखो यहाँ 1 × 6 तो 6 हो जाएगा, और 6 कांस्टेंट है तो 6 को हम इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अंदर आ जाएगा यहाँ पे t⁻5 dt अपॉन, देखो ये 6 t⁻6 × 1/, तो ये एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हमें पता है एक्सपोनेंट का रूल होता है। तो ये 2 3 6 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये t⁻3 बन गया, प्लस यहाँ पर ये 3 2 6 हो गया, तो ये हो जाएगा t², ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 6 × t⁻5 अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो t² कॉमन आ रहा है, तो t² को हम कॉमन ले लेते हैं, t² टेकन कॉमन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t+1, और ये dt हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये t² फैक्टर आ गया, ऊपर t⁻5 है, अब t⁻5 अपॉन t² जो है वो t³ के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू t³ अपॉन t+1 dt, ठीक है। क्योंकि ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, t³ आ जाएगा।
अच्छा अब देखो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं आगे। वैसे तो हम टी क्यूब को टी प्लस वन के साथ अब लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है, तो न्यूमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो, तो हमें फिर लॉन्ग डिवीजन करके उसकी डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री को छोटा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं टी क्यूब प्लस वन माइनस वन। हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में वन प्लस वन और माइनस वन कर दिया, जिससे कि न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है टी क्यूब वो तो चेंज नहीं होगी, वो उतनी रहेगी। और नीचे हो गया टी प्लस वन और यहाँ आ गया डी टी, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें हम आगे इस तरीके से कर सकेंगे कि इसको हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर देंगे। एक तो हो जाएगा टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी प्लस वन। एक में तो हमने न्यूमिनेटर ये ले लिया, ठीक है, और दूसरे में हम न्यूमिनेटर लेंगे माइनस और ये डी टी। उसके बाद माइनस वन का मतलब माइनस बाहर, और वन इंटू डी टी, डी टी बनेगा तो डी टी अपॉन टी प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास टी क्यूब प्लस वन है, इसको हम टी क्यूब प्लस वन क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन क्यूब भी वन के इक्वल ही होता है। अब हमने छोटी क्लासेस में एक आइडेंटिटी की थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, ये होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ। अब देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म है, ए के प्लेस पर यहाँ पर टी हो गया, बी के प्लेस पे वन है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से बन जाएगा टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ टी स्क्वायर प्लस टी इंटू वन, टी इंटू वन, सॉरी माइनस टी इंटू वन, तो माइनस टी इंटू वन हो जाएगा माइनस टी। और बी स्क्वायर का मतलब हो गया है वन स्क्वायर, क्योंकि बी के प्लेस पे तो वन है, तो वन स्क्वायर तो वन ही होता है, तो इंटू वन प्लस वन, ठीक है, तो अपॉन टी प्लस वन डी टी माइनस। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पर डी टी अपॉन टी प्लस वन है, टी प्लस वन तो लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन के इक्वल, ठीक है। और प्लस सी भी कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पर टी प्लस वन और टी प्लस वन कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब देखो अब ये तो सिंपल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन थ्री, माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा जो है इंटीग्रेशन टी की टर्म्स में सॉल्व हो गया, लेकिन हमें टी को एक्स की टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें जो ओरिजिनली गिवन है वो एक्स की टर्म्स में गिवन है। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू एक्स की टर्म्स में निकालते हैं। अब देखो अगर एक्स जो है वो टी रेज टू पावर सिक्स के इक्वल है, इसका मतलब टी की वैल्यू एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, टी के प्लेस पर यहाँ पर एक्स रेज टू पावर वन बाई सिक्स सब्सिट्यूट कर देंगे। टी क्यूब अपॉन थ्री को हम लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री इंटू टी क्यूब, ठीक है। इंटू टी क्यूब का मतलब हो गया टी के प्लेस पे आ जाएगा तो वन अपॉन थ्री इंटू टी क्यूब, और टी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स, और उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में टी के प्लेस पे एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स सब्सिट्यूट कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो ये बन जाएगा वन बाय टू इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे टी के प्लेस पे एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ भी टी के प्लेस पे एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स आ गया प्लस सी।
अच्छा देखो यहाँ पर ये 6 भी कॉमन था यहाँ पे, तो 6 यहाँ मिस हो गया। यहाँ हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं इनको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 हो गया। अब ये हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे आइडेंटिटी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और c को हम c लिख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को हम एज ए c ले सकते हैं। तो ये हो गया 6, यहाँ पे भी 6 आ गया। तो दैट मीन्स ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब अगर हम इसको, दैट मीन्स ये भी सारा यहाँ पर जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो दैट मीन्स अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 1/3। ठीक है, 6 इंटू 1/3, और एक्स रेज टू पावर 1/6 होल रेज टू पावर 3 का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी 1/6 इंटू 3, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2। फिर ये 6 इंटू -1/2 का मतलब हो गया -3। ठीक है, चलो -6 इंटू 1/2 लिख देते हैं अभी। तो 6 इंटू -1/2 मतलब -6 इंटू 1/2। और ये जो पावर्स हैं 1/6 और 2 कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 3 का कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है, प्लस फिर ये 6 इंटू x रेज टू पावर 1/6 का मतलब होगा 6x रेज टू पावर 1/6। और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स रेज टू पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये 3 2 6 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2। एक्स रेज टू पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 3 6 कैंसिल, फिर बन जाएगा -3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/6 -6 लॉग into mod x raised to power 1/6 plus 1 plus c, which is the required answer of this integration। ठीक है, ये हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया।